बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर है। तो हम बायोकेमिस्ट्री को आज डिटेल से देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी क्या क्या चीज़ें करेंगे। आज जस्ट इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पहले हमें कुछ चीज़ें को स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि केमिकल्स क्या होते हैं जी। केमिकल्स या केमिस्ट्री किसी ने अगर पढ़ी है तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन किसी को आती है जी सभी। एक्चुअली आपने एटम का नाम सुना, ठीक है। एटम क्या चीज़ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि अनडिविजिबल है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकता। एलिमेंट का नाम सुना, ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। और आपने कंपाउंड का नाम भी सुना। अब एक्चुअली हम यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ से डील करते हैं? एटम से डील करते हैं। और एटम से रिलेटेड जितने भी आपके फंक्शंस हैं या केमिकल रिएक्शंस हैं उससे हम डील कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं, ठीक है। अब वर्ड यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है बायो केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, वेरी गुड। केमिस्ट्री मीन्स chemicals and chemical reactions। दोनों चीजें आ गई ना, केमिकल्स और केमिकल रिएक्शंस, ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो अब बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली किससे डील कर रही होगी? बायोकेमिस्ट्री डील कर रही होगी वो वाले केमिकल रिएक्शंस जो हमारी लिविंग सिस्टम के लिए जरूरी है। वो वाले केमिकल रिएक्शंस, वो वाले केमिकल्स या वो वाले केमिकल रिएक्शंस जो हमारे लिविंग सिस्टम के लिए, कोई भी लिविंग सिस्टम उसके लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। लाइफ से रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस जो उनसे वो किस में कहलाएंगे? वो किस में स्टडी किए जाएंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर हम देखें, आपने विटामिन का नाम सुना हुआ, आपने कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना हुआ है जी, नाम कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन्स का नाम सुना हुआ है जी। अब ये सारी चीजें क्या है? ये केमिकल्स है, बट दीज आर बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग सिस्टम को चलाने में मदद दे रहे हैं। विदाउट दीज केमिकल्स, विदाउट दीज कंपाउंड, लिविंग सिस्टम एक्यूरेटली नहीं चल सकता, अपना फिजिबली नहीं चल सकता, ऑप्टिमली नहीं चल सकता। समझ में आ गई बात? असल तो फिर बात क्या हुई कि ये केमिकल्स, जिन केमिकल्स को हम स्टडी कर रहे होंगे या केमिकल रिएक्शंस को हम जो स्टडी कर रहे होंगे वो लाइफ के लिए इंतहाई जरूरी होंगे। आपको शायद पता है कि अक्सर विटामिन डी का नाम सुना हुआ, उससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है? रिकेट्स। जिसका नाम क्या है? रिकेट्स। अब विटामिन डी की कमी की वजह से क्या हो रहा है? रिकेट्स। जस्ट विटामिन इज ए केमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल है, और उसकी सिर्फ कमी की वजह से क्या हो रहा है? रिकेट्स। हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं रिकेट्स को? अगर हम विटामिन डी उसका पूरा कर देंगे तो रिकेट्स ठीक हो सकता है। मतलब क्या हुआ? अगर इन बायोकेमिकल्स की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो कोई ना कोई क्या हो जाएगा? बीमारी आ सकती है, ठीक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस, ठीक है। इसको हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री को बुक से। तो अगर आप इसको स्टडी करें, बायोकेमिस्ट्री डील विथ केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस which take place in
मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब एक और वर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। इससे हम पहले हमें ये चीज देखना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जी, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? लास्ट टाइम भी मैंने बताया हुआ शायद। जी आसिफ, ब्रेक डाउन, ठीक है। और मजीद कुछ? बिलाल, स्मॉलर जी, और थोड़ा सा सम ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये भी कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा एक्चुअली क्या है, तोड़ फोड़। उर्दू में हम इसको क्या नाम दे देंगे? तोड़ फोड़। मेटाबॉलिज्म क्या है? तोड़ फोड़। शायद आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तोड़ फोड़ है। अब तोड़ फोड़ कहाँ पर है? वेरी गुड, इनसाइड द सेल। तोड़ फोड़ कहाँ पर है? विद इन द सेल। यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है या मेटाबॉलिक प्रोसेस की जो बात हो रही है वो विद इन द सेल, विद इन द टिश्यू की बात हो रही है। आप खाना खाते हैं जी अदनान, क्या खाया आज आप? पराठे में क्या था जी? पराठे में क्या था? कार्ब्स। पराठे में क्या था? कार्ब्स, और साथ में घी से बना था। तो फिर क्या था? फैट से। साथ में और क्या खाया थी आपने? अंडा। अंडे में क्या था? प्रोटीन। मतलब सुबह के टाइम अदनान ने नाश्ते में क्या किया? कार्ब्स भी खाए, फैट्स भी खाए और प्रोटीन्स भी खा लिए। तीनों चीजें खा ली, ठीक है। अब ये तीनों चीजें किधर जाएंगी? मुंह से। किधर गई? स्टोमिक में। स्टोमिक में क्या होगा जी? टाइम। स्टोमिक में तोड़ फोड़ होगी, ब्रेक डाउन होगा। क्या ये वही वाला ब्रेक डाउन की बात की जा रही है जो यहां पर हो रहा है मेटाबॉलिज्म में? क्यों जी? क्या ये ब्रेक डाउन वही है जो मेटाबॉलिज्म की हम बात करें? जी अली, पीछे से जी, जल्दी करें। वही है? नहीं, ये वो वाला ब्रेक डाउन नहीं है। दैट इज डाइजेशन। जो आपके स्टोमिक में हो रहा है, जो आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है, जो इसने प्रोटीन्स खाए, कार्ब्स खाए, वो बड़े मॉलिक्यूल्स खाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा है, वो एक्चुअली क्या हो रहा है? वो डाइजेशन हो रही है। इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है जी? जी, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जज़ब। कहां पर जज़ब करना? ब्लड। वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाना। अब जो इसने प्रोटीन खाए, कार्ब्स खाए या फैट्स खाए, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में शामिल हो गए? ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो गए। वो किस में शामिल हो गए? अब ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जब शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो किधर पहुंचेंगे? डेफिनेटली टिश्यू ही है ना। आगे टिश्यू ही है, फिर वो सेल आ गया, टिश्यू आ गया, टिश्यू तक पहुंचेंगे। वहां पर क्या हो रहा होगा? वहां पर प्रोटीन जा रही है और प्रोटीन का अब क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। कार्ब्स का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। फैट्स का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। दैट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। वो जो सेलुलर लेवल पर हो रहा है, जो टिश्यू लेवल पर हो रहा है, उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और एक्चुअली ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट होंगे? स्मॉलर मॉलिक्यूल। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होगी? वेरी गुड, अमाइनो एसिड में।
कार्ब्स किस में कन्वर्ट होंगे? किसमें? मोनोसेकेराइड में तो एब्जॉर्ब होंगे। ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब होता है ना, मोनोसेकेराइड में नहीं कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, याद है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहे थे। और फैट किस में कन्वर्ट हो रहा था? फैट किस में ब्रेक डाउन होता है? किसमें? फैटी एसिड। मतलब क्या हुआ कि सेलुलर लेवल पर मेटाबॉलिज्म हुआ और मेटाबॉलिज्म के अंदर एक प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एक प्रोसेस मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। नंबर वन इज कैटाबॉलिज्म और नंबर टू इज एनाबॉलिज्म। जी, एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कैटा मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये जो कन्वर्ट हुए प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स इनटू अमीनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फैटी एसिड, दैट आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहे हैं, अमीनो एसिड मजीद टूट जाएंगे, अमोनिया में, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, फैटी एसिड मजीद टूट जाएंगे। ठीक है, ये मजीद टूट रहे हैं जो स्मॉलर। तो मतलब क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब एनाबॉलिज्म कब हो रहा होगा? आपने जो प्रोटीन खाई, आपने जो कार्ब्स खाए, जो आपने फैट्स खाए, वो आपने किसके खाए उस्ताद जी? अंडा किसका खाया? प्रोटीन फिर किसकी हुई? मुर्गी की। वो प्रोटीन एज इट इज आपके ऊपर नहीं लग सकती। ठीक है, जो आपने कार्ब्स खाए वो किसके खाए? प्लांट्स के। ठीक है, जो आपने फैट्स खाए वो किसके खाए? या एनिमल के या प्लांट्स के। ठीक है, तो वो उनके मुताबिक फैट्स थे, उनके मुताबिक प्रोटीन थी। अब होना क्या है? आपको भी तो प्रोटीन चाहिए। किस जगह पर लगती है प्रोटीन? आपकी बॉडी में प्रोटीन है? कहाँ पे? मसल्स में। वेरी गुड। एक मसल, बालों में, नाखून में प्रोटीन है, ये आपके मुताबिक है। तो वो जो मुर्गी की प्रोटीन थी उसको किस में कन्वर्ट होना है? आपकी बालों की प्रोटीन, आपके मसल्स की प्रोटीन। वो जो प्लांट के फैट्स थे उसको किस में कन्वर्ट होना है? आपकी चर्बी में, जैसे अली के है। ठीक है, आपकी चर्बी में एक्चुअली उसको कन्वर्ट होना है। तो अब क्या होगा? यही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड अगेन इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो एनाबॉलिज्म क्या है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनाबॉलिज्म फिर क्या होगा? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और एनाबॉलिज्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, दैट इज सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, दैट इज सम ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक हो गया? याद रहेगी ये बात। ठीक, तो अब वो लाइन पढ़ेगी, क्या लाइन थी जो मैंने पढ़ी अभी लास्ट? chemical or metabolic process which take place in tissue cell. Deals with a chemical और metabolic process, केमिकल से डील कर रही है, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल के ऊपर, उससे डील कर रही है बायोकेमिस्ट्री। अब समझ में आई कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है?
ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर देख आप किसी बंदे को शुगर हो जाती है, सुना हुआ आम सी बात है शुगर हो जाना, ठीक है। शुगर का मतलब क्या है? ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे हो जाना, यही है ना। शुगर या डायबिटीज जिसको होती है उसका मतलब क्या है? ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे हो जाना। अगर हमें ग्लूकोज क्या है? कार्ब्स। अगर हमें कार्ब्स का ही ना पता होता तो क्या हमें पता चल सकता कि किसी को डायबिटीज हुई है वो कैसे हुई है? नहीं पता चल सकता था, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट मतलब क्या हुआ कि हमें मुख्तलिफ डिजीजेस के लिए इन बायोकेमिकल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज है, फिर उसके बाद अभी आपने रिकेट्स की बात की, विटामिन डी की, प्लेग्रा है, स्कारवे है, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे क्या पता चल रहा है, जिनसे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता चल रहा है। बायोकेमिस्ट्री आपके लैब मेडिकल लेबॉर्ट्री देखी थी आप लोगों ने? मेडिकल लेबॉर्ट्री जो होती है आम हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां पर क्या किया जाता है जी? वहां पर क्या ब्लड टेस्ट किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है, और आपके खून के अंदर कार्ब्स मौजूद है, आपके खून के अंदर फैट्स मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, ये सारी चीजें कहां से पता चल रही है? लैब से पता चल रही है। और लैब का बेसिक कॉन्सेप्ट किधर से मिल रहा है? ठीक है। आपको पता है वाइटम जो सॉरी आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता? इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सारे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, सोडियम। सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर 135 होना चाहिए। सीरम, आपके ब्लड सीरम के अंदर उसका लेवल कितना होना चाहिए? 135। 135 से लेके 145 तक उसका लेवल होना चाहिए। अगर सोडियम का लेवल इससे कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। इवन यहाँ तक आप हिसाब लगाएं कि अगर 120 से नीचे चला जाता है सोडियम, तो आपका जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है वो आउट हो जाता है। आपका माइंड, आपका दिमाग आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है कि हमें बायोकेमिकल से क्या चीज़ पता चलती है, ये हमारी इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसका लास्ट वाला ज़रा पैराग्राफ पढ़िएगा। Biochemistry has assumed an increasingly important role. ये बना Biochemistry has assumed as an increasingly important role in various branches of medicine, and biochemists have frequently been called upon clinical problems. Biochemical investigations can lead quite directly to the suggestion of remedies. For example, discovery of specific biochemical deficiencies in rickets, plagra, beriberi, scarlet, and pernicious anemia led rapidly to successful therapy by a rational method. अब बायोकेमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें रिकेट्स, प्लेग्रा, स्कार ये सारी पढ़ेंगे आप इसी बुक के अंदर, ये सारी बीमारियां आपने पढ़नी है, ठीक है। अभी परेशान नहीं हो रहा क्या नाम है, तो ये सारी बीमारियों का हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ किसकी वजह से हो रही है? इन्हीं बायोकेमिकल्स की वजह से हो रही है, इनकी कमी की वजह से ये वाली बीमारियां हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट, द फील्ड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या चीज़ है ये जी? जीन्स में इंजीनियरिंग मतलब जीन्स क्या है? करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। उसमें चेंज, इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स, उसमें चेंज लेकर आना, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, ये भी किसकी मदद से हो रहा है? बायोकेमिस्ट्री की मदद से, ठीक है। तो
तो हमने प्लांट्स के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बहुत सारे काम कर लिए। प्लांट्स के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, एनिमल्स के ऊपर कम की जाती है, बट प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के ऊपर भी आजकल की जा रही है बहुत सारी। हम शीप ऐसी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वूल ज़्यादा दे, ठीक है, जेनेटिक। हम मीट ऐसी शीप प्रोड्यूस करें जो मीट ज़्यादा दे, ठीक है, और ऐसी शीप भी प्रोड्यूस करें जो मिल्क ज़्यादा दे, ठीक है। हम डिपेंड कर रहे हैं ना कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग किसकी, जो हमारे बेनिफिट की चीज़ है तीन ही है, मीट है, उसका वूल है, या उसका मिल्क है, ठीक है। तो हम ऐसा जानवर प्रोड्यूस कर देते हैं जो मिल्क ज़्यादा दे रहा है, ऐसा जानवर प्रोड्यूस करते हैं जो मीट ज़्यादा दे रहा है, ठीक है जी। ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री की जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खैर आप पढ़ेंगे आगे जाके आपने सारी डिटेल पढ़नी है। तो कोई सवाल किसी का, क्वेश्चन? जी, जीन मैपिंग भी आगे हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये सारे प्रोसेस, जीन मैपिंग हो गया, उसके अलावा जीन थेरापी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इवन कि हम यहाँ तक कर सकते हैं कि आपको पता है कि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं कि जो आपकी इनहेरिटेड होती है ना, कि आपके अंदर इनहेरिट हो गई हैं और वो नस्ल दर नस्ल चलना शुरू हो जाएंगी। फिर तो हमारे पास इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हम उस जीन को रिप्लेस कर दें, जो डिफेक्टेड जीन है उसको निकाल दिया जाए, और जो डोमिनेंट जीन है और प्रोमिनेंट जीन है और जो बेहतर जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। ऐसा भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारा काम किया जा रहा है।